शांति। दुनिया में लोग कहते हैं कि ज्ञान सब कुछ नहीं है, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। दुनिया में फिर भी कहते लोग टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, कि आज ऐसे हो गया टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पहले भी भारत के अंदर रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, कबीर की कथाएं, कितने था ज्ञान, अनंत ज्ञान है। लेकिन उस सब से हम सब ने, आपने, हमने भी आधा कल्प से पूजा पाठ, व्रत, जप, हवन, तप सब कुछ किया, उसका फल है ये ज्ञान। आध्यात्मिक जीवन जो मिला तो भक्ति का फल है, तो ज्ञान मिला है। लेकिन ज्ञान किसका मिला वो चाहिए। कौन दे रहा है, देने वाला कौन? नहीं तो यहां ही था, और कहां से आता है? तो ज्ञान का सागर एक है, बाकी सब नदियां हैं। सब नदियां सागर में जाके मिलती है। तो सागर कौन? अनंत कहा, इन्फिनिट। तो तब भारत शास्त्रों में भी कहते हैं, गीता में भी, जब जब अधर्म होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब यहां धर्म की ग्लानि, तब मैं स्वयं आता हूं। क्यों आता हूं? मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए यह सृष्टि रची थी, दुख देने के लिए नहीं। माँ बाप अपना परिवार क्यों बनाते हैं? बच्चों को सुख देने के लिए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि दुख मिले, पूरी कोशिश करता है। तो यहां भी जो विश्व का रचयिता है, उसने ये सृष्टि की रचना क्यों की? तब कहते हैं कितना सुंदर तेरी रचना। तो वो कितना सुंदर होगा? तो सुख देने के लिए किया। जब मनुष्य आत्माओं को दुख मिल रहा है, उसका कारण क्या है? तो ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन कौन सा ज्ञान चाहिए? जो ज्ञान सागर का ज्ञान चाहिए। तो वो स्वयं आके ज्ञान देता है, बहुत नहीं देता है। आज बाबा ने बार बार मुरली में कहा, स्वदर्शन चक्कर चलाओ, लेकिन विदेही बनना जरूरी है। तब बाबा ने कहा, बहुत साधु सन्यासियों ने तपस्या किया, मेरे तक किसी का भी आवाज नहीं आया। क्यों? तो उन्होंने तपस्या जो की, पूजा किया और कुछ किया, क्यों ऊपर नहीं गया? तब कहा दो चीज है, प्रकृति और पुरुष। शरीर समझकर, शरीर के स्मृति में रखकर कुछ भी करते हो तो उसके वाइब्रेशन, तरंगे हॉरिजॉन्टल जाते हैं, इधर ही जाते हैं। शरीर माना भारी, उसके वाइब्रेशंस भी भारी होंगे। तब बाबा ने कहा जरूरी है, परमात्मा निराकारी है, उसको अपना शरीर नहीं है। वहां तक वाइब्रेशन परमधाम तक पहुंचने के लिए निराकार आत्मा के संकल्प ही निराकार परमात्मा के साथ पहुंचते। तब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय बच्चों को यही एक वरदान शिक्षा दी है, निराकारी बनो। जब तक निराकारी नहीं, तब निर्विकारी नहीं बन सकते हैं। निराकार में विकार नहीं है, और जब तक निर्विकारी नहीं, तीसरा भी बताया कि अज्ञान बहुत सुन लिया, अहम आता है, निरअहंकारी बनो। बाबा के भी अंतिम बच्चों के लिए एक ही श्रीमत है। आज भी बाबा ने कहा बच्चों के लिए एक ही फरमान है, कि वो फरमान क्या है? निराकारी बनो, क्योंकि निराकारी धाम में जाना है। तब बाबा ने आज मुरली में कहा, ये आत्मा की, रूह की यात्रा है, शरीर की नहीं।
तब निर्णय करना, सोचना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब कहा कि आपको भगवान का ज्ञान चाहिए, देवताओं का ज्ञान चाहिए, महात्माओं का ज्ञान चाहिए, शास्त्रों का चाहिए, किसका ज्ञान चाहिए और किसका ज्ञान क्या करता है, इन दो को अच्छी तरह से समझ चाहिए। कितना भी इंग्लिश में अगर आप पूछेंगे, क्योंकि बहुत मद्रास जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले हैं, बंगाल, तो इंग्लिश में एक ये आता है महावाक्य, सब जगह पर लिखा रहता है कि महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी ए चेंज। दुनिया में सब जगह जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस, कोर्ट, सब जगह पर आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी ए चेंज। ये मनुष्य के महावाक्य है, भगवान के नहीं। इसलिए मनुष्य अल्पज्ञ है, लिमिटेड है, उसका ज्ञान भी इसके अंदर दो शब्द मिस हुए हैं, ये इनकम्प्लीट वर्शन है, क्योंकि मनुष्य इनकम्प्लीट है। इसलिए चावल के हंडे में सारे चावल नहीं देखते हैं, एक ही दाना देखते हैं, एक पक गया सारा पक गया। तो आपको भी एक एग्जाम्पल देता हूं कि मनुष्य का ज्ञान और भगवान का ज्ञान अंतर क्या है। मनुष्य में भी साधु संत महात्मा रामायण गीता सब आ गया, और निराकार परमात्मा जो आकर के ज्ञान देता है, उन दोनों में अंतर क्या है। इसलिए एक एग्जाम्पल देता हूं कि दुनिया में नंबर 1 है ये, महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। देखो आपने, हमने भी आज से 10-15 साल, 1 साल, 25 साल ज्ञान सुना, मुरली सुनी, 7 डेज कोर्स करने वाले इधर बैठे हैं, जिसने किया, उसके अलावा और कोई नहीं। ज्ञान में पहले आता है कि बच्चे आत्मा के गुण आते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, क्रोध स्वरूप नहीं है। ये क्रोध आसुरी संस्कार है, आसुरी गुण है। यह हर एक ने स्वीकार किया है ना, कि नहीं किया। जो कहते भाई जी मैं नहीं मानता हूं, क्रोध आसुरी संस्कार नहीं, ये दैवी गुण है, ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। नहीं, हर एक ने इसको स्वीकार किया, रियलाइज किया ये क्रोध ठीक नहीं है। और आप और हम जो भी यहां बैठे, कोई एक भी नहीं चाहता है, क्रोध करना नहीं चाहता है ना। लेकिन उस क्रोध पर अभी भी पूरा विजय नहीं है। हम कहते अंतिम समय आया, तो आज अगर विजय नहीं तो कब होगा, कितने साल लगेंगे, और 5 विकार और है। तो एक पर विजय पाने में इतना समय है, या डॉक्टर ठीक नहीं, या दवाई ठीक नहीं, या लेने की विधि ठीक नहीं, तीनों में से कुछ होना चाहिए, सही। तो एक कहा, एक को जीत लो। कम से कम बाबा ने कहा बच्चे, क्रोध स्वयं को भी दुख देता, औरों को भी दुख देता है, देखने वालों को भी पता चलता, रे ये ज्ञान में चलते ऐसे बोलते हैं, तो उनका भी तकदीर भाग्य बिगड़ जाता है एक साथ। तो एक पर जीत क्यों नहीं पाए हमने, महसूस नहीं किया ये खराब चीज है। तो महसूस करना सब कुछ नहीं, रियलाइज करना सब कुछ नहीं, उसके बाद और भी 2 शब्द है, वो इस सिखाने के लिए इस धरती पर जो संपूर्ण ज्ञान का सागर है, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम रामम सुंदरम का, सत्य एक ही है, वो शिव है। पहले भी देखो निराकार की, सब जगह गांव-गांव में जाओ निराकार था, बाद में कोई देवताओं का रूप आया, साकार रूप धीरे धीरे शुरू हो गया। अब जाकर के मनुष्य को भी पूजा करने लगे, साधु संतों को भी पूजा करने लगे। सत्य एक है,
वो निराकार है, इटर्नल है, अविनाशी है, विनाश तो नहीं होता। तब का सत्यम शिवम सुंदरम, वो आके जो ज्ञान सुनाता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। कभी भी किसी ने कुछ खाना दिया, किसी ने कुछ दिया, देखना चाहिए। तब बाबा ने कहा दृष्टि देकर ले लो। खाना तो खाना है, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं कहना है, यह मनुष्य को एक पावर दिया है, बुद्धि, प्राणी के नहीं। मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल, एक क्रूर प्राणी को प्यार कर सकते हो आप, लेकिन मनुष्य को नहीं। मनुष्य के पास बुद्धि है, समझ है। तब बाबा ने कहा बाप आके दिव्य बुद्धि देता हूं, बुद्धि को दिव्य करता हूं। और एक ही को कहा, सबने, सभी धर्मों ने भी, ही इज ए प्यूरिफायर। एक ही है वो पतित आत्मा को पावन करता है, शरीर को नहीं। शरीर को ठीक करने वाला डॉक्टर है, फिजिशियन है। शरीर की बीमारी दिखा सकते हो आप, आत्मा की बीमारी दिखा सकते हो, बता सकते हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं। जब आप आंखें बंद करके रात को सोते हो, न देखते हो न सुनते हो, स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से तो नहीं आए। दिन में ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। जो हमने एक ही ज्ञान बाबा ने आके सुनाया, जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड न भगवान देखता है, न कैमरे लगे हुए हैं, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक अविनाशी सत्य है। इस एक को अगर अच्छी तरह समझो, और कुछ नहीं चाहिए। यही ज्ञान, यही राजयोग, यही शिव बाबा आके समझाता है। बच्चे, आत्मा इस शरीर के द्वारा हर सेकंड जो भी कुछ करो, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। उसी के आधार से पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, महात्मा बन गए। तो मैंने जो कर्म किया उसको कहते हैं देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। अगर मेरे शरीर में आने के बाद कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेवार मैं, उसका दुख या सुख मुझे भोगना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज। कौन माफ करे? तो ये अगर अच्छी तरह से हमारे बुद्धि में आया ज्ञान, तो हर कदम, हर बोल, तब का संस्कार दुनिया में लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। चाहे कितना भी, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, एक क्रोध को भी जीत नहीं सका। तपस्या करना ही सब कुछ नहीं है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। साइंस ने भी हमको सिखाया, एक कागज आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज कभी जलता नहीं है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक जगह पर स्थिर करो, 1 मिनट में उसको भस्म कर सकते हो। ये कोई जादू नहीं, चमत्कार नहीं है, ये विधि है। तो वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा के ये स्पिरिचुअल साइंस है, वो फिजिकल साइंस है, वो भी एक साइंस है कि वो भौतिक साइंस है। साइंस और कुछ नहीं है। आप कहते हैं साइंस, साइंस कहते हैं हम, साइंस क्या, कुछ नहीं है। विधि पूर्वक कर्म, ए सिस्टमेटिक एफर्ट, सिस्टमेटिक विधि पूर्वक रिसर्च ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये ग्लास किसने बनाया, क्या चीज है, ये खोलते हो, हर चीज स्पष्ट करो। यहां भी स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक ज्ञान,
आत्मा के प्रति। आत्मा क्या? आत्मा का क्या है वो? आत्मा क्या चीज? जो आज मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाओ, जानते हो, लेकिन विदेही बनना जरूरी है। योग बल चाहिए। अगर योग बल नहीं तो संस्कार के ऊपर अपना अधिकार नहीं है, स्व के ऊपर राज्य नहीं है। जो स्व के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है तो औरों पर राज्य नहीं कर सकता। विश्व राजन बाद में, पहले स्वराज, पहले स्व परिवर्तन। जब मुझे औरों को कहना गुस्सा नहीं करो तो मुझे सोचना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स। औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन स्वयं को पढ़ाना है। तो और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नंबर 1 स्लोगन है क्या? नंबर 1 बाबा ने पाठ पढ़ाया, स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन पहला नहीं, पहले मुझे व्यक्तिगत क्रोध मुक्त होना है। कितना परसेंटेज? क्योंकि आज बाबा ने मुरली में कहा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नंबर है। राजा है, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए और सेवा करने वाले भी चाहिए। भविष्य, तकदीर, भाग्य हमारे हाथ में है। विधाता कलम देता है। जितनी लंबी भाग की रेखा खींचना चाहते हो, यह संगम पर विधाता स्वयं है। वो विधि, उसकी विधि अनुसार, उसको हम श्रीमत कहते हैं, उसके विधि के अनुसार उसने विधि आज बताया। विदेही बनो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ पहले, फिर मुझे याद करो। कि जब तक मोबाइल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट, साधन होते हुए भी उसको चलाने की विधि चाहिए। अगर मेरा नंबर आपके पास है, नंबर ठीक डायल करते हो, इतने 20,000 के बीच में भी आपने आपका संकल्प, विचार, आवाज मेरे पास ही आएगा और इधर उधर कुछ नहीं, किधर भी नहीं जाएगा। साइंस ने सिद्ध करके दिखाया। अभी हमारा चांस आया स्पिरिचुअल साइंस का कि आप सिद्ध करके दिखाओ। ये मनसा सेवक इधर बैठे हुए, आपका संकल्प वहां 10 बैठे हैं, उसी के पास पहुंचना है। फ्रीक्वेंसी मीट कहते हैं, दोनों एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई है। आज बाबा ने कहा आत्मा समझ, निराकार को याद करना मेहनत है, सबसे कठिन है। ज्ञान का चिंतन, वर्णन, सेवा, हाँ वो भी चाहिए, नहीं से नहीं, लेकिन ये जरूर हमारा लक्ष्य ये है। वो हम सब किया, पूजा किया, सेवा किया, कितने मंदिर बनाए, कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, वो सब कर चुके हैं हम। अब भी एक चीज बची हुई है, क्योंकि वापस बाबा ने कहा वापस घर जाना, ये याद रखना। यहां कुछ नहीं करना, अभी वापस जाने का समय है। तो क्या ले जाएंगे? अगर क्रोध का अंश भी रह गया, क्या सत्युग का टिकट मिलेगा? पूछना है अपने आप से, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मुझे सत्युग में जाना है। निर्वैर भाई बोल रहे थे अभी, छोटे बच्चे को भी बताओ, बच्चे क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे। अभी हम छोटे नहीं हैं, समझ आ गया है। इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान, क्लास अलग अलग प्रकार से मिल जाते हैं। लेकिन मेरा जीवन के लक्ष्य, जैसे एक बच्चा कॉलेज में जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, डिग्रीज होती है,
किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी को केमिकल इंजीनियर बनना है, किसी को कॉमर्स लेना है, किसी को MBA बनना है, उस लक्ष्य के अनुसार सिलेक्ट करता है। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ही लक्ष्य लेके आए और कोई लक्ष्य नहीं आया। क्या लक्ष्य? शिव बाबा ने कहा कल्प के अंत में एक ही काम के लिए मैं आया हूं, पतित आत्मा को पावन करना है। हमारा भी जीवन का लक्ष्य एक ही है, पतित आत्मा, अंदर संस्कार है जो आधा कल्प के बाद भरे हुए है, उसको मिटाना है। वो मिटाने के पुरुषार्थ कर रहे हम, तो हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी चलन, सेवा, उसको कहते हैं इंग्लिश में टीच अदर्स नॉट बाय वर्ड्स, बाय बिहेवियर। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी देख लो, पहले परिवार को ज्ञान सुनाया और किसी को नहीं सुनाया। बहू, बच्चे, बेटे, पोते, उनको बिठा करके ज्ञान सुनाता था। उसको देखकर दूसरे अपने आप आए। बाबा ने किसी को नहीं बुलाया। चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने आप श्री कृष्ण को देखना है, दादा के घर में चलो, बाबा ने नहीं बुलाया। अगर हमारी अवस्था अगर ऐसी है, अपने आप सामने वाला खींचता है, जैसे 5 विकार खींचते हैं ना, न चाहते हुए खींचता है, आदत बनी है बहुत जन्मों की। उस आदत के विरुद्ध आज आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, नहीं से इस कलयुगी, घोर कलयुगी दुनिया में जीना संभव नहीं है। तब बाबा ने कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो प्रभु को प्रिय, भगवान को प्रिय। कोटों में ज्ञान भी देखो, एक एक मेला करते हो 10 लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन एक निकलता है, एक ही हीरा निकलता है। तो यहां भी कोटों में कोई, तो उसमें जो आज इधर हॉल में बैठे हो, वो सारे विश्व के कोटों में कोई कोई बैठे हैं। ज्ञान सुन करके भगवान ने एक एक कोने कोने से सिलेक्टेड, वही ऐसे पवित्र धरनी पर, और वही देखो यहां आने के बाद भी और भी बहुत कुछ है। वो मार्केट में है, कहीं घूमने गए हैं, है ना। जो लक्ष्य से आए, बाबा से मिलने के लिए आए, मार्केट में जाने के लिए नहीं आए, माउंट आबू घूमने के लिए नहीं आए, वो कभी भी आ सकते हो। जो बाबा से मिलने आए, भगवान से मुझे कुछ लेना है, तो वो यहां बैठे हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई खेलने के लिए जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई होटल में, लाइब्रेरी में घूमने जाते हैं। तो ये पढ़ाई है। जो पढ़कर अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, वो यहां बैठे हैं। तो आप और हम सब मिलकर ऐसी थोड़ा सा ही, उसको कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर। बहुत नहीं, बहुत खाने से मोटा नहीं बनता है, थोड़ा सा खा लो। ज्ञान भी बहुत नहीं चाहिए, बाबा का एक ही महामंत्र है बस। हमने देखा अपने जीवन में, मैं भी कुछ भी पढ़ने नहीं जाता हूं, कुछ नहीं चाहिए हमको। तब कहते हैं भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए? ये पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, क्या करेंगे? बाबा ने, भगवान ने आके एक मंत्र दिया, बस एक में सब कुछ है बच्चे, आत्मा समझो। अभी भाई जी दिखाई देता है, तो भाई जी को मैं कैसे समझूं? विधि बताओ। दिखाई तो देता है ना, भाई जी को देख के बहन जी तो नहीं कहेंगे, तो भाई जी दिखाई देता है, आत्मा हूं मैं, ज्ञान मिल गया, तो आत्मा को कैसे समझो, कैसे समझो? तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, बी एम्बॉडीमेंट, स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर उस समय जो संकल्प करते हो, वो जहां पहुंचना है वही पहुंचेगा, वो टारगेट है। इधर उधर नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं, वहीं जाएगा। अगर आपने नंबर मोबाइल में एक्यूरेट किया है,
तो जिसके लिए आपने नंबर डायल किया वही वहां ही जाएगा, इधर उधर जाएगा नहीं। वो स्पिरिचुअल साइंस है। अभी आप और हम सब मिल के 5 मिनट करेंगे भी, सुनना भी पहले। तो क्या करना चाहिए? देखा गया, बहुत कुछ ज्ञान सुना, लेकिन अनुभव नहीं है। तो आज इस हॉल में बैठे हुए अनुभव करना, और शाम को भी जब आएंगे कि अगर बाबा ने आज कहा, अगर आपकी अवस्था है, बाबा स्वयं बच्चों का दर्शन करने आता है, सन्मुख है। अगर आप 69-70 शुरू की मुरली सुनो तो बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं आया हूं परम धाम से, सिर्फ आप अपनी आंखें खोलो, आंखें बंद करके नहीं बैठो। जैसे हमने उसको स्थूल कहा, ये स्थूल आंखें, खटिया पर जब जाते हो तब बंद करते हैं, यहां बैठे हो आंखें खोलकर, उसके अंदर भी बुद्धि नेत्र वो खोलना, वो देखता है, उसको कहा दिव्य दृष्टि। बाबा ने कहा हर एक को दिव्य नेत्र दिया है कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, ये समझ है। इस स्मृति में बैठो, नेत्र खुला है, खोल करके देखो तो बाप जो है जैसा है सन्मुख है, दूर नहीं है। एनर्जी को, शक्ति को अंतर नहीं है। शरीर एक साकार एक निराकार, तब लगता है परम धाम। और उसका नाम बाबा ने दिया सबसे सहज राजयोग है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन विधि, अगर विधि नहीं, एक कागज जलाने के लिए 1 दिन नहीं 10 दिन भी ले लो आप, तो भी वो कागज जला नहीं सकते हैं, 1 मिनट में जला सकते हो। यहां भी विधि से सिद्धि प्राप्त है, कुछ नहीं, आराम से। कहते हैं भारत के अंदर कोई भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ते हैं। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। यहां भी ये आज बाबा ने कहा रूहानी यात्रा, आत्मा को 2 हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि। ये मन बुद्धि को एक करके बैठो, एक रस एकाग्र चित्त है, और कोई याद ना, शरीर भी, मच्छर भी काट रहा है तो भी पता नहीं चलेगा आपका शरीर नहीं, आप डिटैच। हम बोलते हैं कभी रिलैक्स हो जाओ, कैसे हो? डिटैच हो जाओ, कैसे अपने आप हो जाएंगे? विधि है। डिटैच होना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, आत्म अभिमानी बनना, निराकारी स्थिति बनना, 5 नाम है। अलग अलग जगह पर बाबा अलग अलग नाम लेता है। तो वो कैसे बने? जब तक ये नहीं बने तो हमारे संकल्प, वाइब्रेशन ऊपर नहीं जाते हैं। इसको दुनिया ने कहा चाहे लाख करो, जो अंदर लेप है, पाप है, लेप मिटे ना रे भाई। तब शिव बाबा आकर के असंभव को संभव करने की विधि बताता है। भगवान वो जो दुनिया ने कहा संभव है। मन एक घोड़ा है, तूफान है, ये इसको रोक नहीं सकते हैं। तो असंभव को संभव करने के लिए वो भाग्य विधाता आया है, वो विधि बताता है। और वो भी कठिन नहीं, सिंपल। बच्चे आत्मा समझ, मुझे याद करो, इतना सिंपल है। लेकिन आत्मा कैसे समझे? उसकी विधि क्या? तो उसकी विधि है, जब भी बैठते हो, वो भी सारा दिन भी नहीं, कर्म करना है। सवेरे आधा घंटा बाबा ने एक नियम दिया, 4 से 5। शाम को 6:30 से 7:30। जैसे भक्ति में भी संध्या काल का, सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य उदय होने से पहले अमृत वेला का, ब्रह्म मुहूर्त का। क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति का सहयोग चाहिए। प्रकृति के सहयोग के बगैर भी योग लगता नहीं है, क्योंकि प्रकृति का आधार है। अगर शरीर नहीं है, आत्मा तपस्या करेंगी? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो शिव बाबा को याद कर सकती है, सहज है। नहीं,
जरूरत नहीं है। शरीर में रहकर जो कर्म किया वो मिटाने के लिए शरीर में रहकर ही तपस्या करनी है, शरीर में रहकर उसको मिटाना है। तो इतनी सहज विधि दिया, आराम से बैठो, अपने आप को जागृत करो। इंग्लिश में उसको कहते हैं, एक शब्द सारी दुनिया कहती है, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या है? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो हर सेकंड। मैं माना शरीर, शरीर का ही भान रहता है, रहना चाहिए, गलत नहीं, अवेयरनेस चाहिए। तो रहते हुए भी कम से कम जब बैठते हो साधना करने के लिए, तब अशरीरी बनो। कैसे? बैठते ही 5 मिनट कम से कम आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्मचिंतन करने की भी विधि चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, अरे आज इसको फोन करना था, आत्मचिंतन तो कर रहे हो। ये कौन आया? माया आई, रावण आया, व्यर्थ आया, कहां से आया? इसलिए विधि बाबा ने दिया। मन और ये बुद्धि, दो शक्ति है दुनिया में। बुद्धि का ज्ञान नहीं है, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का। ध्यान से सुनो, मुझे ही देखो। अभी भाई जी मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है, इधर उधर नहीं देखता है, पूरा मुझे ही देख रहा है। मुझे लगता है पूरी एकाग्र है। बैठे बैठे अरे आज शाम को उसको फोन करना है, कल जाते समय ये लेके जाना है। ये कौन कर रहा है? देख रहा है, यहां ही सुन भी रहा है। तो तन यहां है, मन भी यहां है, दिल बुद्धि और कहीं जुड़ी हुई है। तो उसके बीच बीच में याद आती है, उसको हमने माया रावण कहा। उसलिए बाबा ने विधि बताया, बच्चे ये दोनों मन और बुद्धि, ये दोनों एक करो, फिर एक से जोड़ो, तब करंट मिलता है। जैसे अगर आपको ये लाइट जलाना है, एक तार जोड़ो तो करंट नहीं आएगा, 2 तार चाहिए। आत्मा के पास भी 2 है, एक मन और एक बुद्धि। ये दुनिया के पास ज्ञान नहीं है। कोई भी रामायण शास्त्र वर्ल्ड की एजुकेशन में पूछ लो, फोकस ऑफ माइंड, मन लगाइए। गीता भी ले लो, मन मना भव का, बुद्धि चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा दिल से मुझे याद करो, दिल में दिलाराम को रखो। बुद्धि, दिल समझ है, बुद्धि के अंदर समझ है, दिल में रखो। हनुमान ने श्री राम को अपने दिल में रखा, तो ये दिल दिखाया। ये दिल निकाल के आज दूसरा लगाते हैं, खून चला। दिल बुद्धि, बुद्धि में याद रहे मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये सदा स्मृति, सदा नहीं रहती है, कोई अर्जा नहीं। कम से कम जब योग में बैठते हो अपने आप को जागृत करो, मैं कौन? बुद्धि को याद है मैं ये हूं, मैं कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर पूछो मेरा रूप कैसा है? तुरंत बुद्धि को याद है। उस दिन कहा था बाबा ने, दीदी ने 7 डेज कोर्स में सुनाया था, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर तीसरा, मेरे गुण कौन से? दैवी गुण, आसुरी गुण है। दैवी गुण, जब मैं आया था कितना पवित्र था, आज नहीं हूं, था पहले जब आया था। कितना शांत स्वरूप था, अभी मुझे बनना है। मार्केट में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ये लाना है। परमधाम में क्यों जा रहे हो? ये सारे गुण चाहिए, पहले जागृत करो। चौथा, मेरे कर्म, हाँ मैं शरीर को के द्वारा देखता हूं, मुख के द्वारा बोलता हूं। अभी 5 मिनट 10 मिनट आंखें इधर उधर हिलाना नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं। बुद्धि को ऑर्डर दे दो, अपने आप को समझाओ कि इंद्रियों को हिलाना नहीं, विदेही, शरीर को यूज नहीं करो, अशरीरी बनना है। तो आंखें हिलेंगे नहीं, एक जगह पर स्थिर। फिर 5वां, मैं कहां से आया?
ऊपर से। फिर प्रश्न करो ऊपर कौन है, तो बुद्धि तुरंत जवाब देती है हाँ शिव बाबा है। फिर पूछो वो कौन, बुद्धि जवाब देती है हमारा बाप पवित्रता का सागर है। वो क्या कहता है, वो कहता है बच्चे मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे साथ जाएंगे, अगर मेरे जैसे नहीं बनेंगे शिव की बारात में पीछे पीछे आना पड़ेगा। तो बाबा ने जो जो कहा अपने आप याद आएगा, पूछ लो बाबा क्या कहता है, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। बाप समान बनो का जैसा बाप, सन शोस फादर। किसी को देखो कहते हैं ना ये इनके पिताजी जैसा लगता है, तो हमको देखते ही रास्ते पर चलते ये भगवान के बच्चे हैं। तब कहते हैं आपको देखकर भगवान प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष करना है तो वो स्थिति चाहिए, वाणी से नहीं। हमको देखकर हमारे अंदर वो शक्ति, जब योग में बैठते हो बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मैं कौन, मुझे आपके जैसे बनना है। तो सोचते हो कैसे बनो, घर में ऐसे, पति ऐसा, बच्चे ऐसे, तो कैसे बनो। बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, आप ऊपर बैठे हो, आप संसार में आओ पता चलेगा पवित्र कैसे बनना है। ऊपर बैठ के बताते हो बाबा आप आओ, आप कहते हो क्रोध नहीं करो, संसार में आओ कि देख लो क्रोध कहां से आता है। तो बाबा से बात करो, बाबा सिखाता है। बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, सिखाने आया हूं और सदगुरु भी हूं, शक्ति भी देता हूं, पढ़ाता भी हूं, शक्ति भी देता हूं। तो बच्चे मेरे से बात करो। आत्मा समझिए, 5 प्रश्नों का चिंतन किया, आत्मा का आवाज। बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे पति को ऐसा करो, बाबा मेरा बिजनेस ठीक करो। ये सब स्थूल, ये हो गया वो देवताओं के सामने और किसी के सामने। यहां सिर्फ एक ही, मेरे अंदर जो पतितपना आया है। तब बाबा ने कहा आई एम द प्यूरिफायर, वो मिटाना है, संस्कार को मिटाना है। अगर वो मिट गया, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, क्या है वो, आज भी भारत गरीब नहीं है। भारत के अंदर सोना हीरा सब संपत्ति से भरा हुआ है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर एक व्यवस्था है कि पतित आत्मा, पाप आत्मा इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकती है, इस संपत्ति का सुख भोग नहीं सकती है। सब कुछ है, डनलप गद्दी है, एसी कमरा है, सब कुछ है, नींद कहां से आएंगी, नींद कहां मिलेंगी। तब क्या चाहिए, अंदर पाप अगर है वो आपको सोना नहीं देगा। तो इसलिए शुरू में आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे, शुरू में हिमालय पर गए तपस्या करने के लिए। तपस्या में बैठे, बार बार बचपन में अपने गुरु को उन्होंने कुछ गलत शब्द बोला था, टीचर को, बार बार वो याद आता था, ध्यान लगता नहीं है, छोड़ के आ गए। गुरु जी को, टीचर को कहा मुझे माफ करो, क्यों, मैंने आपको एक गलत शब्द बोला है, वो मुझे स्थित करना नहीं देता, चित्त को स्थित करना नहीं देता है, खींचता है। मेरे अंदर अंश भी क्रोध का रह गया, 5 विकारों का, पापों का, वो बुद्धि को स्थिर करना नहीं देता है। कौन हिलाता है बुद्धि को, दीपक एक रस क्यों नहीं, मन का तूफान, इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, इच्छा, फिर मेरे संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, ये है, ये खींचता है बुद्धि को स्थित प्रज्ञ का। वो स्थिति चाहिए जो बाबा आज मुरली में कह रहा था, बच्चे वो स्थिति चाहिए, वो कर्मातीत आत्मा, उसका नाम फरिश्ता, जिसके अंदर जो समझते आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पवित्र आत्मा, उसका नाम है फरिश्ता, उसका नाम है कर्मातीत।
हर चीज की मापदंड है। कैसे कहते हैं दूध पतला है, कैसे कहते इनको बुखार आया है। आप कहेंगे मुझे कोई शुगर नहीं है, डॉक्टर दिखाता है कितनी शुगर है। तो यहां भी मैं कौन, मैं पाप आत्माओं पूर्ण, कौन सा संस्कार बचा हुआ है, हर एक जानता तो है। सिर्फ अपने ऊपर गौर करो, देख लो जब हम रात को सोते हैं किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। और अभी भी 5 विकारों के स्वप्न हैं, अंदर संस्कार है। आज ही इस बीमारी को मिटाना है, कल विचार आएगा, परसों बाहर आएगा, आप उसको दबा नहीं सकते। तब बाबा ने कहा समय से पहले इनको मिटाओ। तो मिटाने के लिए ऐसी साधना चाहिए। ज्ञान है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। ज्ञान सुनना सब कुछ नहीं, उसको किस हद तक आप आचरण में ला सकते हो। 1%, 10%, 50%, 80%। तब 8 रतन, 108, 16,000, फिर 33 कोटि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। तो हमको देखना पड़ेगा, पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे, सिर्फ भावना नहीं। भावना से हमने आधा कल्प पूजा पाठ श्रद्धा भावना सब कुछ किया। अब समय आया है कि वो विधाता से वो वरदान लेने का, पावर लेने का। और ये संगम पर जो शक्ति भरते हो, ये सारे कल्प का आधार है। तब कहते भगवान जब आया था, भाग्य बांट रहा था, आप कहां थे? हाँ, डायमंड हॉल में बैठे थे। तो क्या कर रहे थे? नहीं, थोड़ी सी आग लग गई, बाबा आके दृष्टि दे के चला गया, है ना। बाबा आता है, देखता है। तब बाबा ने कहा स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। इतना सहज है। 15 मिनट 1 घंटा बैठ नहीं सकते हो, नहीं बैठो। जैसे दिन में रेस्ट नहीं करते, दौड़ दौड़ के 3 बजे आके बैठते हो, क्या जरूरत है? आराम से खाना खा लो, रेस्ट करो। शरीर को भी दोनों का बैलेंस चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। रेस्ट लेकर के आराम से जहां भी, इस कोने में भी बैठो, कहीं भी बैठो, तो वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आप बाबा की शक्ति, बाबा ऊपर से सबके ऊपर देखो, सूर्य की किरणें सूर्य हर एक के ऊपर पड़ती है ना। इनके ऊपर नहीं पड़ती, उनके ऊपर पड़ती है, हर एक के ऊपर डालता है, एक जैसे समान। तो स्थिति चाहिए, उसको अव्यक्त स्थिति कहते हैं। हम अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आए। बाबा ने 50 साल तक अव्यक्त पालना दी। गुलजार दादी के द्वारा अपना शरीर नहीं होते हुए भी अव्यक्त पालना दी बाप दादा ने। अब बाबा कहता है अब मुझे यहां नहीं बुलाओ, अभी आप आओ। अब इतना साल से बुलाया, अभी भी बुला रहे बाबा आप आओ। नहीं, बाबा कहता है बच्चे कभी इतना 50 साल आपका सुना, थोड़ा समय मेरा भी कुछ सुनो, अब मेरे पास आओ। हो सकता है तो उसके लिए अभी हम 5 मिनट बैठेंगे, सभी इधर बैठे हुए, कोई हिलना नहीं, आंखें खोल के 5 मिनट के बाद फिर जाना। फिर शाम को बैठ के आके अभ्यास करना, तो आवाज नहीं होगा। जब फरिश्ते बनो, अशरीरी बनो, अपने आप नहीं बनते, विधि चाहिए। तो अगर आपके मन और बुद्धि में 5 मिनट आत्मचिंतन चलता है, परमात्म चिंतन चलता है, तो ये विधि है तपस्या करने की। और ये छोड़कर और कुछ आता है तो व्यर्थ है, समय व्यर्थ। इतनी मेहनत करके आए, कितने देर, कोई काम का नहीं। तो वो समय को सफल करने के लिए आराम से आंखें खोल के बैठो। फिर से एक बार बताता हूं, क्या चिंतन करो, विधि चाहिए। एक है कमेंट्री करना, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप नहीं कर रहे। अभी आधा घंटा 1 घंटा सुनाया, अभी करना है, करेंगे तो मिलेगा। अगर सभी के मन में अगर अच्छे वाइब्रेशन चलते, विचार, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, उसको कहते हैं शांति की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस।
ये स्वयं को भी निरोगी बनाएगा, निर्विघ्न बनाएगा, वातावरण को भी पावरफुल बनाएगा। तो ऐसे करे कि नींद आएंगी किसी को? आंखें बंद करने का समय नहीं, बाद में। अभी अपने आप से पूछना, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? परम धाम। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान। कौन है? पवित्रता का सागर। उसी के प्रति सोचो। शांति का सागर। मैं शांत कैसे बनूं? आनंद का सागर। शिव बाबा ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, भाग्य बनाने की विधि बता। तन मन धन समय श्वास कैसे सेवा में लगाओ, और दिव्य बुद्धि देता। एक एक शक्ति लेके चिंतन करो, बात करो। बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, आपके जैसे शांत कैसे बनूं? इसी से बात करो तो मन और बुद्धि वहां जुड़ी है। जैसे फोन में, मोबाइल में नंबर डायल किया, उसी के साथ 1 घंटा बात करते हो, फ्रीक्वेंसी मीट, दोनों एक। तो ऐसे करके बैठ सकते हैं क्या? देख लो, अब एक एक्सपेरिमेंट करो, शाम को आधा घंटा आके बैठ जाओ, तब देखना कैसे बाबा का मिलन होता है, कैसे बाबा आपको अनुभव करता है, वो देखना। ये प्रयोगशाला है।